जयप्रकाश नारायण जी जब एक आंदोलन को लीड कर रहे थे उस समय कहा गया कि भारत के इतिहास का सबसे बर्बर युग वो था। लेकिन उस दौर में भी किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की लाठी से पीट पीट कर प्रशासन या सरकार के द्वारा हत्या नहीं की गई। अभी हम पीएमसीएच से आ रहे हैं, वहां रेनबो हॉस्पिटल से आ रहे हैं, किस प्रकार से 20-20, 25-25 टाके लगे हैं एक के कार्यकर्ताओं को। यानी पुलिस ने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, आज उस परिवार विजय सिंह जिनकी हत्या कर दी गई है, मैं मौत नहीं कहता हूं इसको, ये सरकार के द्वारा की गई हत्या है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला गया था। हजारों कार्यकर्ता सड़क पर थे। इस बीच पुलिस के द्वारा भी लाठीचार्ज हुआ। कैसे देख रही है इसको? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी अभी एक बयान जारी करके इस दुखद और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा की है। और हम लोगों ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग भी की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर भारत के इतिहास में आंदोलनों का इतिहास देखेंगे, जितने भी आंदोलन हुए, तो काल के दौरान जयप्रकाश नारायण जी जब एक आंदोलन को लीड कर रहे थे उस समय कहा गया कि भारत के इतिहास का सबसे बर्बर युग वो था। लेकिन उस दौर में भी किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की लाठी से पीट पीट कर प्रशासन या सरकार के द्वारा हत्या नहीं की गई। ये पहला ऐसा मौका है। और भाई, इस प्रदर्शन की अनुमति थी, सरकार ने अनुमति दी थी। गांधी मैदान से शांतिपूर्ण मार्च जो है वो विधानसभा घेराव के लिए बढ़ रहा था। और हम सब एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं कि जब डाकबंगला चौराहा का बैरिकेड कोई भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तोड़ते हैं, तब लाठीचार्ज, वो भी हल्के लाठीचार्ज के का प्रावधान है। आप अगर देखेंगे मीडिया के विभिन्न क्लिप्स को, अगर आप देखें तो गांधी मैदान से आगे बढ़ते ही जिस प्रकार की लाठीचार्ज की गई है, ऐसा लग रहा है ये सुनियोजित था, ये पूर्व से निर्धारित था कि हमें चुन चुन कर इन कार्यकर्ताओं को मारना है। आप लाठीचार्ज करने का प्रावधान क्या है, आप आईपीसी और सीआरपीसी में देखिए, कमर के नीचे लाठी मारने का प्रावधान है। आपने कहा कितने कार्य, अभी हम पीएमसीएच से आ रहे हैं, वहां रेनबो हॉस्पिटल से आ रहे हैं, किस प्रकार से 20-20, 25-25 टाके लगे हैं एक के कार्यकर्ताओं को। यानी पुलिस ने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, आज उस परिवार विजय सिंह जिनकी हत्या कर दी गई है, मैं मौत नहीं कहता हूं इसको, ये सरकार के द्वारा की गई हत्या है। और उसके परिवार का क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार विजय सिंह को नहीं था? क्या भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है बिहार में? एक तरफ ये लोकतंत्र खतरे में है, इसकी दुहाई देते हैं, और दूसरी ओर लोकतंत्र को कुचलने का कार्य आज बिहार सरकार की, इस नीतीश की सरकार ने की है। और देखिए, ये सरकार अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। और आने वाले कुछ एक महीने, कुछ एक हफ्ते में आपको दिखेगा कि ये और व्याकुल होंगे, इनकी बेचैनी और बढ़ेगी। सरकार के द्वारा एक फरमान भी जारी किया गया था, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का आह्वान था कि शिक्षक भी आए। एक फरमान आया कि जो शिक्षक आज अपने विद्यालय से अनुपस्थित होंगे उनको निलंबित कर दिया जाएगा। देखिए, आप इस बात को ध्यान दीजिए राज जी, सबसे पहले छात्रों पर ये लाठी चलवाते हैं, उसके बाद शिक्षकों पर ये लाठी चलवाते हैं, इसके बाद किसानों पर अभी कल या परसों लाठी चला, और आज आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता को ये संदेश दे रहे हो कि आप लोकतंत्र में अपनी बात को सरकार के समक्ष मजबूती से नहीं रख सकते। आज के इस प्रोटेस्ट से पूरा देश देख रहा है। अब ये बिहार का मुद्दा नहीं है, क्योंकि पूरे देश के किसी भी आंदोलन में आप, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की लाठी से पीटकर हत्या कर दी जाए। ये अद्वितीय है, अभी से पहले हमने नहीं देखा है, ये निर्मम है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और क्या फर्क पड़ता है कि किसी आंदोलन में या किसी प्रोटेस्ट में कौन शामिल होगा? शिक्षक शामिल होंगे, छात्र शामिल होंगे, बिहार के 13 करोड़ लोग शामिल होंगे, ये तय करने वाले आप कौन है? क्या शिक्षकों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? शिक्षक अगर हम हैं तो हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार तब भी है। संविधान की धारा 14 से लेकर 25 हमको ये मौलिक अधिकार देता है कि हम अपनी बात सरकार के समक्ष रखें। इसमें बुरा क्या है? और आज तो शिक्षक नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिसकी अनुमति आपने दे रखी थी। फिर इस प्रकार आखिर वो क्या कर रहे थे कार्यकर्ता, जिस पर आपको गोली, लाठी और गोली की सरकार बनकर इस प्रकार का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने के पीछे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कार्रवाई क्यों की गई। क्या इससे सरकार पर दबाव पड़ा, इस वजह से बौखला गई सरकार? मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी विशेष रूप से, ये महागठबंधन की सरकार
नीतीश जी एक तरफ प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, दूसरी तरफ मीटिंग जब होती है ज्वाइंट तो उनको कोई संयोजक भी घोषित नहीं करता। इस तरफ जो है अपने ही मंत्रियों को, अपने ही नेताओं को सदन में कह रहे हैं कि आप किससे मिलते हैं, आप क्या करते हैं, हमको सब पता है। देखिए आज नीतीश जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको किसी पे विश्वास नहीं है, उनको अपने पुलिस पे भी विश्वास नहीं है। उनको ऐसा लगता होगा शायद कि ये इस मार्च में पुलिस इनको समर्थन न कर दे, तो पहले से ये स्टैंडिंग ऑर्डर एज अ गृह मंत्री दे रखा था कि इंतजार मत करना कि बैरिकेड तोड़े, पहले ही मारना शुरू कर दो। और इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हमको नहीं याद है कि बिहार में इससे पहले कभी हुआ है।